पिछले कुछ दिनों से जो इंडिगो एयरलाइंस का हाहाकार मचा हुआ है, हर 10 में से 9 फ्लाइट या तो कैंसिल हो गई या घंटों लेट चल रही थी। हवा में उड़ने वाला सबसे बड़ा ब्रांड जो है जमीन पर आकर अटक गया है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो सारे सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, इस एक्सप्लेनर में एक एक करके बात करते हैं कि आखिर इतने बड़े बखेड़े का दोषी कौन है। डीजीसीए की ओर से क्या ढील दी गई, क्या डीजीसीए जो है नियम पालन नहीं करवा पाया, लागू नहीं करवा पाया, या इंडिगो वाले जो है जानबूझकर चालाकी करते चले गए और नियमों को उन्होंने ऐसा उलझा दिया कि अब सुलझते सुलझते बड़ी देर हो गई है। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मैं हूं आरजे कार्तिक, दुनियादारी में आपका स्वागत है। एक एक करके कुछ सवाल और उनके जवाब आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल है कि फ्लाइट संकट शुरू कैसे हुआ था। तो जनवरी 2024 में पायलट यूनियन ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। उन्होंने शिकायत की कि पायलट से ज्यादा घंटे काम करा रहे हैं, थकान से फ्लाइट सेफ्टी खतरे में। उसके बाद डीजीसीए ने एफडीटीएल फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के रूल्स बदल दिए। 1 जुलाई 2025 से नए नियम लागू किए। पायलट को हफ्ते में 36 नहीं बल्कि 48 घंटे का आराम दिया जाएगा। छुट्टी अगर लेते हैं तो उसे वीकली रेस्ट नहीं माना जाएगा। 1 नवंबर से लगातार नाइट शिफ्ट पर भी रोक लगा दी गई। इंडिगो इन चेंजेस के हिसाब से पायलट और स्टाफ की कमी को पूरी नहीं कर पाई और यहीं से हालात बिगड़ने लगे। अब सवाल ये उठता है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया। तो पिछले 7 दिनों में 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, हजारों लेट हो गई। और अगर बात करें 2 दिसंबर से जब ये शुरू हुआ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में 50 से 70 फ्लाइट सबसे पहले अफेक्ट हुई। इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस 35% पर आकर के अटक गई। अगले दिन यानी कि 3 तारीख को देरी और कैंसिलेशन पूरे देश में फैल गए और उनका ओटीपी गिरकर 19.7% रह गया। किराए आसमान छूने लगे। 4 दिसंबर को तो सिस्टम लगभग ठप हो गया। 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, ओटीपी सिर्फ 8.5% रह गया। 5 दिसंबर को हालात और बिगड़े, 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों का हंगामा हुआ, वीडियोस वायरल हुए और इंडिगो ने कहा कि 15 दिसंबर तक हम हालात सुधारने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इंडिगो समाधान देने की बजाय बहाने क्यों देता रहा। 2 दिसंबर को उन्होंने कहा मौसम, भीड़, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इशू है, सर्दियों का शेड्यूल है, सबका हवाला दिया। 3 दिसंबर को कहने लगे ऑपरेशनल इश्यूज हैं। 4 दिसंबर को डीजीसीए मीटिंग के बाद कहने लगे नए रोस्टर रूल्स की प्लानिंग गलत थी, स्टाफ जरूरत से कम था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिगो के पास में पर्याप्त समय था लेकिन उन्होंने नई भर्तियां की ही नहीं। अब सवाल यह आता है कि क्या इंडिगो ने संकट का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया। आरोपी लगाया जा रहा है कि इंडिगो ने जानबूझकर फ्लाइट्स कैंसिल की ताकि यात्री परेशान हो, सरकार पर दबाव पड़े और डीजीसीए उनसे नए नियमों में ढील दे दे। नवंबर में बेंगलुरु में फ्लाइट्स इंपैक्ट होना शुरू हुई थी और स्टाफ कह रहा था ये सिचुएशन 1 महीने चलेगी और वही हुआ। सरकार को टेम्पररी राहत देनी ही पड़ी। अब सवाल ये आता है कि एफडीटीएल यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस जो हैं, ये रूल बनाने की जरूरत क्यों आ गई थी। थके हुए पायलट जो हैं बड़े रिस्की हो जाते हैं और ऐसा रिस्क लिया नहीं जा सकता। कई बार एसोसिएशन ने शिकायत दी थी। अमेरिका और यूरोप में ऐसे रूल्स पहले से ही लागू हैं। भारत में पायलट्स की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। 2029 तक अगर जरूरत की बात करें तो 22,400 पायलट्स की जरूरत होगी और अभी 11,745 ही हैं, यानी कि आधे से थोड़े से ज्यादा। ट्रेनिंग कैपेसिटी भी हमारी कम है। अमेरिका और यूरोप की बात करें तो अमेरिका में हफ्ते में 32 घंटे रेस्ट दिया जाता है। महीने में 100 घंटे ज्यादा कोई उड़ान नहीं भर सकता। हफ्ते में एक बार 24 घंटे लगातार आराम पायलट के लिए जरूरी है। यूरोप की बात करें तो वहां दिन में 10 घंटे ज्यादा उड़ान नहीं भर सकते। 2 उड़ानों के बीच में 10 से 11 घंटे का आराम जरूरी है। हफ्ते में एक बार 36 घंटे का आराम जरूरी है। भारत में भी जो नए नियम है इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिगो पर ही सबसे ज्यादा असर क्यों पड़ा। क्योंकि इंडिया के मार्केट में इंडिगो 60% जो है पार्टनरशिप रखती है। रोजाना 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स इनकी हैं। सबसे ज्यादा लेट नाइट और मॉर्निंग ऑपरेशंस इनके हैं। बाकी एयरलाइंस के प्लेन कम उड़ रहे हैं, इसलिए उनके पास पायलट और स्टाफ काफी है। कुल मिलाकर सरकार के पास विकल्प क्या थे अगर उनकी बात करें तो नियम वापस लेना सेफ्टी के चलते संभव नहीं है। दूसरी एयरलाइन से मदद, वो भी लिमिटेड रूट्स पर। पायलट को घंटों में छूट, ये रिस्की हो सकता है। और इंडिगो पर भारी पेनल्टी लगाई जाए, ये तो समय बताएगा। फाइनली डीजीसीए ने 10 फरवरी 2026 तक टेम्पररी राहत दे दी है। इंडिगो के सीईओ कह रहे हैं कि हम माफी चाहते हैं, सिस्टम रिबूट कर रहे हैं, 15 दिसंबर तक हालात सुधार देंगे। कुल मिलाकर के सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ जो इतना ज्यादा हंगामा हो चुका है, इसका समाधान क्या आएगा। क्या होगा वो मजबूत विकल्प जो इंडिगो जैसे दोबारा से हालात ना बने, इसके लिए बाकी एयरलाइंस को कंफर्म करेगा, उन्हें जो है पहले से ही अवेयर करेगा, अलर्ट करेगा। सरकार का कहना है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन क्या होगा, कब होगा, ये तो समय बताएगा।